आइए शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक और समझते हैं विश्व की सबसे बड़ी महामारी के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे नोवल कोरोना वायरस के बारे में, यानी कि कोविड-19 के विषय में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 इस समय विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और डब्ल्यूएचओ ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे ऑलरेडी पैंडेमिक घोषित कर चुका है और इससे विश्व के सभी देश पूरी तरह से लड़ रहे हैं। विश्व की पूरी इकोनॉमी इसके सामने घुटने टेक चुकी है। तो आइए हम इस वायरस को कैसे हराएं उसके विषय में भी हम आज चर्चा करेंगे। उसके लिए हमें इसके बारे में कुछ जानकारी लेनी आवश्यक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना वायरस के बारे में। क्या कोरोना वायरस एक पहला मामला है? क्या हम इसे क्यों कोविड-19 को नया वायरस कह रहे हैं? क्या इसके कुछ मेंबर पहले भी थे? उसको लेकर के कुछ जानकारी आपके सामने। कोरोना वायरस कई विषाणु या वायरस प्रकारों का एक समूह है, एक ग्रुप है जो स्तनधारियों और पक्षियों में रोग जैसे सामान्य जुकाम से लेकर के घातक मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मर्स और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी सार्स के कारक होते हैं। मतलब कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी वायरसेस की फैमिली है जो स्तनधारियों यानी मैमल्स में जो अपने बच्चों को दूध पिलाने में सक्षम होते हैं, उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। तो मैमल्स या पक्षियों में जुकाम से लेकर के और काफी सीवियर, काफी खतरनाक सांस की बीमारियों को तक पैदा करता है। इसके पहले ही दो मेंबर हम जानते हैं जिनके बारे में, वो है मर्स और सार्स। ये रोग पहले आ चुके हैं। अब इसका एक नया टाइप आया है, उसके बारे में जानते हैं। नोवल कोरोना वायरस यानी कि nCoV एक नई प्रजाति है जो पहली बार मनुष्य में पाई गई है। यानी कोरोना वायरस फैमिली के वायरसेस में ये पहला ऐसा वायरस है जो कि मनुष्य में पाया गया है। ये जो कोविड-19 है, दरअसल ये क्या है? ये एक आरएनए वायरस है जिसमें कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। यानी कि इसमें इकहरी लड़ी वाला आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड नाम का जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने इसे कोविड-19 नाम दिया है। आगे है, मानवों में यह श्वास तंत्र संक्रमण के कारण होते हैं जो अधिकांश रूप से मध्यम गहनता से लेकिन कभी-कभी जानलेवा होते हैं। तो ये वायरस करता क्या है? ये व्यक्ति के जो श्वास तंत्र संक्रमण है, जो हमारे श्वसन तंत्र है, जो हमारे फेफड़े आदि हैं, इनको संक्रमित करता है और जनरली मध्यम यानी कि मिडिल से लेकर के और काफी जानलेवा हद तक ये सांस के संक्रमणों के लिए उत्तरदायी होता है। गाय और सूअर में यह अतिसार और मुर्गियों में यह ऊपरी श्वास के रोग के कारण बनते हैं। इसके अलावा इनके रोकथाम के लिए कोई टीका या वैक्सीन या वायर रोधी यानी एंटीवायरल अभी उपलब्ध नहीं है और उपचार के लिए प्राणी की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करा जाता है। कहने का अर्थ है कि अभी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास में कोई भी वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, बहुत स्ट्रांग हो, वह व्यक्ति इससे आसानी से जंग जीत सकता है। रोग लक्षणों जैसे निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन, ज्वर आदि का उपचार करा जाता है ताकि संक्रमण से लड़ते हुए शरीर की शक्ति बनी रहे। अब इस रोग का जो ट्रीटमेंट, जो हॉस्पिटल में ले जाकर के जिसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो जनरली उसमें व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में पानी भी पिलाया जाता है ताकि उसका शरीर डिहाइड्रेट ना हो और उसका जो ज्वर है, जो उसको बुखार है, उसका भी इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि शरीर की जो बाकी इम्यूनिटी है वो इस वायरस को मारने में प्रयोग हो और इस प्रकार से व्यक्ति इससे जंग जीत जाता है। अब इसका प्रारंभ कहां से हुआ, कहां से शुरू हुआ, इसके विषय में जान लेते हैं। यानी चीन के वुहान शहर में सबसे पहले इसके मामले पाए गए थे। दूसरे वायरसेस की तरह यह वायरस भी जानवरों से आया है, ऐसा भी माना गया है। अगर ज्यादातर लोग जो चीन शहर के केंद्र में स्थित हुआन सी फूड होलसेल मार्केट में खरीदारी करने के लिए आते हैं या फिर अक्सर काम करने वाले लोग जो जीवित या नववध किए गए जानवरों को बेचते थे, इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। इबोला और फ्लू इसके अन्य उदाहरण हैं। ये कुछ वायरसेस हैं जो कि इसी प्रकार के लक्षणों को प्रकट करते हैं। नाम भी बहुत यूनिक है, कोरोना। तो देखिए कोरोना का मतलब क्या है उसको समझते हैं। लातिनी भाषा में यानी कि लैटिन लैंग्वेज में कोरोना का अर्थ होता है मुकुट और इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसी ढांचों से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में मुकुट जैसा आकार दिखाई देता है, जिस पर इसका नाम रखा गया था।
यानी कि जब आप इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो आपको इसके चारों ओर मौजूद जो ये क्रिस्टल्स हैं, जो ये रवे हैं, ये एक प्रकार के कांटेनुमा उभार नजर आते हैं और जिस कारण से इसकी संरचना एक मुकुट के जैसी दिखाई देती है और इसीलिए इसका नाम कोरोना रखा गया है। आगे है इसका संक्रमण। इसका संक्रमण कैसे होता है? कोरोना वायरसेस आर जूनोटिक, मीनिंग दे आर ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल्स, यानी कि ये व्यक्ति से व्यक्ति में संक्रमित होता है, जंतुओं से जंतुओं में संक्रमित होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि कोरोना से बचाव कैसे किया जाए, कैसे बचा जाए। तो उसके लिए देखते हैं, रिड्यूस योर रिस्क ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। आप अपने इन्फेक्शन के रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? क्लीन हैंड्स विद सोप एंड वाटर और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। आपको अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से या साबुन और पानी से अपने हाथों को लगातार धोना चाहिए। दूसरा है कवर नोज एंड माउथ व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग विद अ टिश्यू। जब कभी भी आप खांसें या छींकें तो अपने मुंह को एक टिश्यू से ढक लें। तीसरा है अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद एनीवन विद कोल्ड और फ्लू लाइक सिम्टम्स। ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसमें कि फ्लू के सिम्टम हो या सर्दी जुकाम के सिम्टम हो, आप उनसे आवश्यक दूरी बना लें। चौथा है थोरोली कुक मीट एंड एग्स। अगर आप मीट और एग को पकाते हैं और खाते हैं तो आप उसे 75 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर पका लें। अगला है, पांचवा पॉइंट है अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट विद लाइव, वाइल्ड और फार्म एनिमल्स। आपके पास मौजूद जो भी आपके पेट्स हैं या आपके फार्म एनिमल्स हैं, आप उनसे कुछ दूरी बना करके ट्रीट करें। कुछ जानने लायक बातें जैसे आनुवंशिक पदार्थ। जैसे कि आपने देखा कि जो कोरोना वायरस होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, अर्थात सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के भीतर इसकी समस्त आनुवंशिक सूचनाएं इसके भीतर मौजूद होती हैं। और मनुष्य का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो दरअसल डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, दोहरी लड़ी वाला डीएनए जिसे हम कहते हैं। अगला है कहां से फैला? ये सबसे पहले चीन के वुहान शहर से फैला है। क्वारंटीन एक शब्द आता है, कई बार लोगों को कहा जाता है कि आप क्वारंटीन रहिए। तो क्वारंटीन का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक पीरियड में एक सबसे अलग रखा जाता है जिसमें कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ में फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आ सकता है, और यही जो समय है वही उसका क्वारंटीन पीरियड कहलाता है। अगला है थर्मल स्कैनर। थर्मल स्कैनर इस प्रकार के मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं जिनके द्वारा किसी भी व्यक्ति का तापमान हम नाप सकते हैं। अगला है N95 मास्क। आजकल N95 मास्क की काफी ज्यादा डिमांड है और काफी ज्यादा चर्चा में है। N95 मास्क कुछ विशेष प्रकार के मास्क होते हैं जिनके द्वारा बहुत ही सूक्ष्म वायरसेस या बैक्टीरियाज भी उसके भीतर नहीं जा सकते हैं। जनरली N95 मास्क का उपयोग करने की सलाह उन डॉक्टरों या नर्सों को दी जाती है जो कि कोविड-19 से पीड़ित मरीज का इलाज कर रहे हों। सामान्य व्यक्ति जनरली 2 प्लाई या 3 प्लाई का मास्क भी यूज कर सकते हैं। अगला है आइसोलेशन पीरियड। जनरली आप देख रहे हैं कि कोविड-19 में किसी भी व्यक्ति को जिसमें कि इसके लक्षण हो सकते हैं या वो संदिग्ध है तो उसे एक आइसोलेशन पीरियड में रखा जाता है। उसे सभी लोगों से दूर एक अलग कमरे में एक अलग स्थान पर बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है ताकि किसी भी प्रकार का वो संक्रमण किसी दूसरे व्यक्ति को ना फैला सके, और यही समय उसका आइसोलेशन पीरियड कहलाता है। अगला है कुक्ड थॉरोली, यानी कि जब हम किसी भी भोज्य पदार्थ में मौजूद हानिकारक बैक्टीरियाज को समाप्त करने के लिए उसको 75 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर के तापमान तक पकाते हैं तो उससे उसमें मौजूद जीवाणु मर जाते हैं। और इसी के साथ जानकारी ही बचाव के मूल मंत्र के साथ में आप सभी लोग जितना अधिक हो सके, जितना पॉसिबल हो, अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको किसी काम से, किसी इमरजेंसी काम से बाहर जाना होता है तो आप अपने साथ में मास्क, हैंड सैनिटाइजर या साबुन जरूर लेकर के जाएं और हर 20 मिनट में अपने अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छे से धोएं, जिसमें आपके उंगलियों के बीच के स्थान, आपके पूरे हाथ, पूरे यहाँ तक, और साथ में आपके नाखून, आप इन्हें भी प्रॉपरली धोएं ताकि आप इस वायरस से बचे रह सकें। और जब भी आप घर के अंदर प्रवेश करें तो उससे पहले आप बाहर से लाई गई हर एक सामग्री और अपने कपड़ों सभी को बिना किसी को टच किए हुए एक स्थान पर अच्छे से साफ कर लें, धो लें। इसके लिए आप इसको साफ करने और धोने के लिए आप डिटर्जेंट के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के दरवाजे, हैंडल्स आदि को आप लाइजोल या फिर अन्य किसी प्रकार के एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन के थ्रू साफ
कर सकते हैं। और इसी के साथ सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।